कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 वर्ष और ऑप्शन डी है 30 वर्ष। आंसर कीजिए आप लोग फास्टली ABCD। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, संसद बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा जो है यह 25 वर्ष है। कितना? 25 वर्ष, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। लोकसभा में जो है राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 ईस्वी की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा, किस वर्ष तक यथावत रहेगा। ऑप्शन नंबर ए है 2031, ऑप्शन नंबर बी है 2026, ऑप्शन नंबर सी है 2021 और ऑप्शन नंबर डी है 2011। आंसर कीजिए फास्टली। बिल्कुल। देखिए, संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा जो है अनुच्छेद 81 के सी के परंतु में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में जो है राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण 2026 तक संशोधित किया गया है। कब तक? 2026 तक। ठीक है, तब तक स्थान निर्धारण के लिए जो है 1971 के जनगणना आधार पर वर्ष होगी। ठीक है, 1971 की जनगणना आधार वर्ष रहेगी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा 2026 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है 1951 की जनगणना पर। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 1951 की जनगणना पर। ऑप्शन नंबर बी है 1961 की जनगणना पर। ऑप्शन नंबर सी है 1971 की जनगणना पर और ऑप्शन नंबर डी है 1981 के जनगणना पर। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 1981 के जनगणना पर। आंसर कीजिए फास्टली ABCD। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन जो है 1971 की जनगणना पर आधारित है। 1971 की जनगणना पर आधारित है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। ऑप्शन नंबर ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है मणिपुर और ऑप्शन नंबर डी है मेघालय। आंसर कीजिए आप लोग। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। आंसर कीजिए ABCD फास्टली। देखिए, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 170 के अनुसार जो है प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में जो है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्यों को मिलाकर बनेगी। ठीक है, वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा जो है केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की है। ठीक है, जबकि राज्यों में सिक्किम जो है सिक्किम को 32 है। इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा जो है उत्तर प्रदेश की है 403। तो इसमें विकल्प के अनुसार जो है आपको ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब होगा, क्योंकि विकल्प में यदि उत्तर प्रदेश होता तो उत्तर प्रदेश होता, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं है तो आपको जो है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन नंबर ए है अल्पसंख्यक, ऑप्शन नंबर बी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी है उपराष्ट्रपति। आंसर कीजिए आप लोग फास्टली।
ABCD। देखिए अनुच्छेद 331 के अनुसार, अनुच्छेद 331 के अनुसार जो है लोकसभा के अंगल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता है, अर्थात इसका आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के पास, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 330, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 331, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 332 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 333। आंसर कीजिए आप लोग फास्टली ABCD। फास्टली आंसर कीजिए। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और वहीं अनुच्छेद 330 के ख में असम को जो है स्वदेशीय जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा ग में जो है असम के स्वदेशी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 331 में लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का जो है अनुच्छेद 332 में राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का जो है तथा अनुच्छेद 333 की राज्य में जो है राज्य की विधानसभाओं में अंगल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात अनुच्छेद 330। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 330। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन को गौर से सुनेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से